नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुछि मु पूजा। दिल्ली रे कोरोना संक्रमण हार रे ब्रेक लगाइबा पई जारी होईछि सप्ताहे व्यापी लॉकडाउन। एहारी मध्य रे एबे प्रवासी माने दिल्ली छाडुछंती। बहु संख्या रे प्रवासी छात्र छात्री दिन मजुरिया सेमानक गां और शहर मुहा होइतिबार चित्र सामना को आसुछि। दिल्ली रे दिनकु दिन स्थिति असंभाळ हेउथिबा बेले 6 दिनिया लॉकडाउन भली कठोर निष्पत्ति नैछंती दिल्ली सरकार। आगकु स्थिति कोन हेबो ताकु नै आशा आशंका थिबा प्रवासी माने दिल्ली रु फेरुथिबा जणा पड़िछि। रोजगार आशारे देशर विभिन्न कोणरु आसिथिबा प्रवासी एबे किंतु दिल्ली छाडिबाकू बाध्य हेउछंती। नवादिल्ली स्टेशन सह दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर रे मध्य प्रबल भिड़ परिलक्षित होईछि। लोके दिल्ली रे रहिबाकू चाहू नथिबा बेले एबे बाध्य होई पलायन करबाकू एक प्रकार मनस्थ करिसेंती। कोरोनार भयावहताकू नै सेमाने अधिक आतंकित होई पड़िसेंती। कोरोना को मात देबा पई दिल्ली सरकार लागू करिसेंती कटकणा। दिल्ली न छाड़ी जिबाकू मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जोड़हस्तरे गतकाली निवेदन करथिले। एहा परे मध्य जीविका पछ और जीवन आगकू प्राधान्य दे दिल्ली रु पलायनकारी संख्या द्विगुणित हेबार लागिछि। लॉकडाउन की वजह से पिछली बार फंस गए थे, इस बार महीने का पहले ही निकल लेते हैं। करते क्या थे आप? ये गाड़ी कटाई काम करते थे हम। कब चले थे? कल चले थे हम। खाया पिया? क्या चीज? खाया पिया? नहीं। सारे भूखे पड़े, जितने बंदे हमारे साथ के सारे भूखे पड़े। कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। छत पे आ रहा, कोई छत पे आया, कोई लेट गया। कैसे आया? एक पैर से आया। किराया भी इतना महंगा, जेब में पैसे भी नहीं बचे। अब हमें जाना है उन्नाव। दिल्ली रु प्रवासी पलायन को नहीं चिंता प्रकट करिसेंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ। दिल्ली रे कोरोना स्थिति बेस चिंताजनक थिबा बेले एही समय पलायन को उचित मने करूनाहांती विशेषज्ञ। दिल्ली सरकार एहा उपरे अधिक ध्यान देबाकू दृष्टि आकर्षण करा जायछि। तरफ जहां लॉकडाउन लगा है ताकि हेल्थ केयर सिस्टम पर हम लोड को कुछ कम कर सके, मृत्यु दर को कुछ कम कर सके, तो वहीं पलायन जैसी परेशानियां भी अब सामने आती हुई दिख रही हैं। आज पूरे दिन दिल्ली में इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही, जहां लोग इस वक्त आनन फानन में पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये नहीं मालूम है कि जब 6 दिन का लॉकडाउन है तो क्या इसकी मियाद और ज़्यादा बढ़ तो नहीं सकती। और अगर ऐसा होता है तो ये लोग इसी बात से घबराए हुए हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा इस वक्त अभी दिल्ली में पलायन भी देखा जा रहा है। तो सरकार को इसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, वरना ये संक्रमण पलायन से और भी ज़्यादा फैल सकता है। दिल्ली रे लॉकडाउन घोषणा हेबा परे कड़ाकड़ी होईछि चेकिंग। विभिन्न स्थान रे दिल्ली पुलिस पक्षरु तीक्ष्ण नजर रखा जायछि। यासो कोविड नियम उल्लंघन करुथिबा व्यक्तिंको ठारु पुलिस चालान काटुछि। We have just had the weekend curfew and we have seen that it was hugely successful, except for a small minuscule of persons who had come out and they were prosecuted. A large majority of the citizens of Delhi, the residents of Delhi, they remained indoors and cooperated with the police and the administration. Around 7,000 persons were challaned for not observing the COVID appropriate behavior. दिल्ली पुलिस कमिश्नर दिल्ली छाड़ी नजिबाकू प्रवासी को अपील करिसेंती। गत वर्ष भली ए वर्ष मध्य सेमानक स्वास्थ्य और जीविकार ध्यान रखा जिवो बोली कहिसेंती दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव। My appeal to the residents of Delhi are they should observe the lockdown, stay indoors, and at the same time I also like to say that most of the essential services or the commodities, they are available. There is absolutely no difficulty in obtaining them even during the lockdown period. It is better to stay indoors, observe the lockdown and help the administration and police, the health official, in containing the virus which is spreading very fast. दिल्ली रे कोरोना स्थिति चिंताजनक थिले मध्य नियंत्रण दिगरे काम करुछि आप सरकार। आवश्यक संख्यक बेड और डाक्टरी सेवा पहुंचाइबाकू प्राथमिकता दिया जाउछि बोली कहिसेंती दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। अप्रैल को अगर आप देखें, करीब 20 दिन पहले हमारे पास 6071 बेड थे, 6071 बेड्स थे पहले, 6071। और आज हमारे पास में इस वक्त 19,101 बेड हैं, यानी कि करीब करीब 2 हफ्ते के समय में, 2-2.5 हफ्ते के समय में 3 गुना से ज़्यादा बेड बढ़ा दिए गए हैं। 19,000 बेड्स इस वक्त दिल्ली में उपलब्ध हैं, दिल्ली में हैं जिन पर पेशेंट्स हैं। इसमें से 2,500 बेड्स अभी भी वैकेंट हैं। तो बहुत तेज़ी से
वॉर फुटिंग पर बेड्स की संख्या बढ़ाई है दिल्ली सरकार ने। विभिन्न मेडिकल रे चिकित्सित होतिबा कोरोना रोगी को उन्नत मानर चिकित्सा सेवा जोगाई दिया जाइछि। दिल्ली रे स्वास्थ्य सेवा एबे जाए प्रभावित होई नाही। समस्त डाक्टर निज जीवन को बाजी लगाई रोगी को जीवन बंचाइबा को राति दिन एक करिसेंती कही सेमानंकु प्रशंसा करिसेंती सिसोदिया। फिर से कहना चाहूँगा, पैनिक ना करें। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, मैं हॉस्पिटल्स में गया हूँ, पेशेंट से भी मिला हूँ और अटेंडेंट से भी मिला हूँ जो बाहर खड़े हुए हैं। कोविड के समय में सारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के मेहनत कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे आपकी जान बचाना चाहते हैं, भले ही उनको कोरोना हो जाए। पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ इस पे लगा हुआ है। कोरोना संक्रमण रोकवाक दिल्ली सरकार लागू करिथिबा 6 दिनिया लॉकडाउन निष्पत्ति को स्वागत करिसेंती सांसद गौतम गंभीर। तेबे गत वर्षक मध्यरे कोन प्रस्तुति करिसेंती बोली दिल्ली सरकार को कोविड परिचालना को नहीं उल्टा प्रश्न करिसेंती। दिल्ली सरकार ए दिगरे संपूर्ण फेल मारिथिबा सांसद अभियोग आनिसेंती। देखिए, मैं लॉकडाउन का समर्थन करता हूँ और लॉकडाउन के अलावा मुझे नहीं लगता था कि कोई और चारा भी है। जिस तरीके से केसेस दिल्ली में बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ये सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं। आपको पिछले एक साल में, पिछले साल से कोविड आया, कोरोना आया, आपने उससे लेके अभी तक कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं किया आपने। कि आप सिर्फ आते हैं, इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी का सवाल लेते नहीं हैं, झूठ बोलते हैं। वीसी में आके जब सांसदों के साथ वीसी करते हैं कि हमारे पास इतने बेड हैं, जिसको जरूरत हो प्लीज हमारे को इस नंबर पे फोन करिए, उस नंबर पे फोन करिए, तो कोई फोन नहीं उठाता। कोरोना महामारी पई पुणी झारखंड रे फेरिला लॉकडाउन। सारा राज्य रे 8 दिन पई लॉकडाउन घोषणा करिसेंती झारखंड सरकार। आसंता एप्रिल 22 तारिख रु 29 तारिख पर्यंत सारा राज्य रे लॉकडाउन घोषणा होईछि। एही समय रे अत्यावश्यक सेवा जारी रहिबो। 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। दिल्ली भली महाराष्ट्र और गुजरात मध्य पलायन जारी रही। संक्रमण भय हेउ अबा लॉकडाउन की शटडाउन को लोके बड़ विपद पूर्व भोक उपास भी निज निज राज्य को फेरुंट। गत वर्ष मध्य समान स्थिति रही और से एका चित्र देखा मिली। महाराष्ट्र और गुजरात में रोकथिबा उत्तर प्रदेश, बिहार और यार आखपाख अंचल अनेक श्रमिक श्रेणी लोक अधिक मात्रा पलायन करी गाँ मुहां होइछंती। लॉकडाउन अवधि बढ़ीगले खाइबा किए देबो बोली प्रश्न भी करिसेंती फेरिथिबा प्रवासी। लॉकडाउन की वजह से का 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, कोई भरोसा नहीं है। खिलाएगा कौन? 1 हफ्ते का है ना जी, खिलाएगा कौन हमको 1 हफ्ते? महाराष्ट्र में जो भली कोरोना बढ़ुची ताकु नहीं मध्य सेठाकार सरकार व्यापक कटकणा जारी करिसेंती। सप्ताहांत शटडाउन निष्पत्ति पर एबे महाराष्ट्र समस्त मंदिर को बंद कर दिया जाइछि। मुंबई समेत विभिन्न स्थान में बंद रही मठ, मंदिर और उपासना पीठ। दूर में रही मंदिर बाहर ही दर्शन कर आशीर्वाद भिक्षा करुछंती श्रद्धालु। कोरोना विपत्ति जोगु नवरात्र समय पूजार्चना सबू बंद रही भक्तों मनरे निराशा खेली जाइछि। तथापि संक्रमणर प्रभाव ह्रास करबा पई निया जाउथिबा समस्त निष्पत्ति को सेमाने स्वागत करिछंती। चलता है, माता जी का उपवास भी है और सभी भक्तों जो पहले कोरोना चलता था तो मुंबई देवी ट्रस्ट वाला ने जो उसका जो रहता है उस ठीक से अभी बहुत तकलीफ है। बहुत महाराष्ट्र में, गुजरात में, पूरा भारत में बहुत पब्लिक जो मरती है, इसलिए जो मंदिर के ट्रस्ट वाले ने, महाराष्ट्र की सरकार ने जो किया है अच्छा ही किया है, हमारे के लिए किया है, जनता के लिए किया है। संक्रमण रोकवा कटकणा जारी रही। यार मध्य सामाजिक दूरता पालन कर अत्यावश्यक दुकान खोला रही। लोके सामान पत्र भी नेउछंती। बेपार मांदा थिबा बेले जनता सहयोग मिलुथिबा कहिसेंती मुंबई रे व्यवसाय करुथिबा व्यवसायी। नहीं, अभी ऐसा कोई लिखित में कुछ ऐसा बताया गया नहीं है। फिर भी हम जैसा गवर्नमेंट ने बताया वो हिसाब से हम फॉलो करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो कुछ जानकारी नहीं दी गई, इसके लिए हमने खुला रखा है। और कल मंडे शॉप बंद था, इसके लिए फिर आज तो जरूरी था खुला, इसके लिए हमने खोल के रखा है। प्रशासन पक्षर जारी करा जायतिबा समस्त कोविड नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करुथिबा मध्य व्यवसायी कहिसेंती। दुकान को आसुथिबा समस्त ग्राहकों को मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक करिसेंती दुकानी। यासह सेमानक स्वास्थ्य को गुरुत्वर सह नहीं दुकान रे सैनिटाइजर रो व्यवस्था करा जायछि। हमने हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है पुलिस की और सब व्यापारी भाइयों का, उसमें उन्होंने डाल दिया है
कि आपको कल से 7 से 11 तक ही खुला रखना है। हम जैसे सबको मास्क पहनने को बोल रहे हैं और ये रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर रखा हुआ है, और सब कस्टमर को हमने बाहर 2 बंदे खड़े कर दिए हैं, वो सबको अलग अलग सोशल डिस्टेंस में रखते हैं। सेबड़े कोरोना भय लोक दुकान को आसवा कम कर यार प्रभाव व्यवसाय उपर पड़ी बोली कहते व्यवसायी। पब्लिक को डर है कोरोना से, जो कोरोना वायरस का जो डर है उससे पब्लिक कम आती है। फ़ोन पे ऑर्डर्स, मैसेजेस, ऑनलाइन ऑर्डर्स ज़्यादा हो गए, तो वो हम लोग जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं वहाँ हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। गत वर्ष कोरोना संक्रमण बेले 80% आक्रांत होम आइसोलेशन रे चिकित्सित होते बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहते। पूर्व वर्ष आमर आरंभ भल थिला, किंतु आमको आहुरी अधिक चिकित्सा सुविधा जोगाइबाकू पड़िबो। कोविड आक्रांत माननकू चिकित्सा करिबा पई अधिक संख्यक अस्थायी बेड प्रस्तुत करा जाउछि बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्री कहते। तो पूरे देश में 2084 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, 4043 कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स और 9313 कोविड केयर सेंटर्स, और इनके अंदर 18 से 20 लाख तक बेड्स हम लोगों ने थोड़े ही समय के अंदर विकसित कर दिए। और सारे देश के अंदर हम, चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की ज़रूरत हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत हो, चाहे वो आईसीयूज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो आइसोलेशन बेड्स की ज़रूरत हो, चाहे वो 12,000 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्था करने की ज़रूरत हो, ये सब कुछ हमें सारे देश के अंदर हमने किया। कोरोना द्वितीय लहरी मुकाबला लगी सरकार को नुआ स्ट्राटेजी को स्वागत करिसेंते स्वास्थ्य विशेषज्ञ। मे 1 आरंभ हेबाकु थिबा समस्त को टीका अभियान भली जो निष्पत्ति केंद्र सरकार नैछंती ताहा प्रशंसनीय बोली मत प्रकाश पाइछि। That is definitely welcome measures. The earlier we achieve the vaccination, we can rapidly escalate to the people, percentage of people getting vaccinated. If we can reach a 60 to 70% population, vaccinated population, we will achieve herd immunity. So that means we have to also vaccinate the younger group of people. And this wave also seeing younger people getting affected, becoming sick and losing their life. So they also need protection. सेबड़े महामारी को नहीं कौन प्रकार भयभीत न हेबाकू मध्य परामर्श देइछन्ते स्वास्थ्य विशेषज्ञ। 18 वर्षरू अधिक बयस वर्ग टीकाकरण वंचित नहीं जो अवशोष रही से पूर्णच्छेद पड़ी। एबे कोरोना विरोध में लड़ाई अधिक जोरदार हेबो बोली आशा करा जाउछि। I think there should not any panic, but people above 18 were worried who are not getting the vaccine. So it will be a relief for everybody that they are going to get the vaccine. And government must have thought of some plan for allowing this. So they must have some ways to getting the production either ramped up or getting importing it from outside. So they know. So they have planned it accordingly. So I think it's a right decision that to vaccinate each adult. And so that somehow we can achieve that herd immunity and stop this transmission and somehow get out of this, what we can call this mess, terrible mess of COVID-19. 18 वर्ष बयसरू अधिक व्यक्ति विशेष को टीकाकरण पर ओडिशा संपूर्ण प्रस्तुत एने सूचना देइछन्ती परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही। मे मास 1 तारिख ओडिशा युववर्ग को टीकाकरण नहीं व्यवस्था करा जिवो। युववर्ग को टीका देबा पई राज्य रे अधिक सेशन साइट और टीकाकरण केन्द्र खोला जिवो। कोइन आप और स्पॉट रेजिस्ट्रेशन माध्यम पंजीकरण करे टीकाकरण टीकाकरण हेबो। तेबे टीका राज्य सरकार आनिबा नै कोनोसी निष्पत्ति होइनी। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत गाइडलाइन पर सरकार निष्पत्ति नेबे टीका आनिबे कि नाही से नै निष्पत्ति होई पारे। अन्यपटे सरकारी और घरोई हस्पिटाल रे पूर्व भली टीकाकरण चालू रहिबो। ओडिशा को आज 1 लाख कोविशील्ड टीका आसिबो। वर्तमान राज्यर 900 केन्द्र रे आज टीकाकरण चलिछि। सेबडे सहरांचल गुड़िकरे सप्ताहांत शटडाउन समय टीकाकरण बंद रहिबो बोली सूचना दैछन्ती परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही। अन्य राज्यरू लोकों को आगमन जोगु आम राज्य संक्रमण बढ़ुछि बोली जीवविज्ञान प्रतिष्ठान निर्देशक अजय परिडा कहछन्ती। विशेषकर छत्तीसगढ़ रे संक्रमण बढ़िबा और सेठारू पड़ोसी जिला को लोकों को यातायात थिबारु आम राज्य रे कोरोना आक्रांतों संख्या बढ़िला। अन्य राज्य जेउठी संक्रमण बढ़ुछि सेठू आसुथिबा लोके भी एहार कारण पालटिछन्ती बोली से कहछन्ती। एहाछड़ा लोक मैंने अमानिया हेबारु संख्या बढ़ाउछि। पंजाब महाराष्ट्र रे जे म्यूटेशन रे व्यापुछि ओडिसा रे से म्यूटेशन रो प्रभाव नाही बोली आईएलएस निर्देशक कहछन्ती। अधिक जेनोम सीक्वेंस परे केउ स्ट्रेन द्वारा ओडिसा अधिक प्रभावित हेउछि ताहा जणा पड़िबो। स्ट्रेन विषय रे अधिक अनुध्यान करबा लागि जेनोम सीक्वेंस को अधिकरु अधिक करा जाउछि बोली से कहछन्ती। वर्तमान देश रे जे संक्रमण व्यापुछि ताहा 3टी म्यूटेशन बोली कहा जाउछि।
तो बड़ खबर आसी पहुंचुछि दिल्ली कोरोना संक्रमण समय दिल्ली रे आउ एक करुण कहानी सामना को आसी बेड अभाव जड़े ओडिया मृत्यु होइछि। जाजपुर गोलकुंड अंचलर कोकिलबाला जेना दिल्लीर संगम विहार रे थिबा तांको झियो घर को जाइथिले किंतु हठात असुस्थ होई पड़िबारु परिवार लोक तांको मेडिकल रे भर्ती करबा को चेष्टा करथिले मात्र बेड अभाव जोगु तांको चिकित्सा करा जाई पारि नथिला। आज बेड पाई कोकिलबाला दिन सारा गोटे हॉस्पिटल रु अन्य हॉस्पिटल को बुलिबा परे शेष रे एम्बुलेंस रे तांकर देहांत होइथिला। ए संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित फोन लाइन में रही दिल्ली ओडिया महामंचर निर्देशक गोवर्धन धल। श्रीयुत धल ये घटना जी दुखद से अभावनीय आपण प्रथम जानवा चाहबू जे कौन घटिला प्रकृत में आज एवं दिल्ली में कौन स्वास्थ्य सेवा एत खराब जे गुरुतर रोगी को भी बेड मिलूनी। हेलो आज्ञा श्रीयुत धल शुणी पार्टी? हाँ मुझे शुणी पार्टी। हाँ जानवा चाहबू कोकिलबाला जेना जी से झील घर को आसते किछि दिन पूर्वर आज सकाଳେ 10टा खंड बेले से पड़गला ज्वाई जे धनंजय जेना आउ झील जो नाती नातुन 2 जन अच्छा से धरिकी आंबुलांस डाकी एठी मस्जिद हॉस्पिटल गोटे अच्छी बात्रा हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल एम्स एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली विभिन्न हॉस्पिटल को लेकिन गले नहीं गला परे से फिर कंटाक्ट कले जे कौन हॉस्पिटल नौना निजी डॉक्टर जड़े अच्छा संगम विहार फिर वापस फेरे आने पर देखला बेलू रास्तार देहांत आंबुलांस रहीगला निजी डॉक्टर जड़े से देखला कहले मृत होती आंबुलांस घर पाखक नहीं आसते यू फिर कहले कोविड बहुत लोग कहले कि कोविड ही नथिला से पड़गला देह खराब भी नथिला एमती कौन हॉस्पिटल आज एबे दिल्ली विभिन्न हॉस्पिटल गला को भी अन्य भी काली आम चेष्टा करूँ। दुखद अभावनीय श्रुत धल प्रकृत में आपण केमती देखुंत दिल्ली में खास कर स्वास्थ्य सेवा कोविड काल रे बा महामारी काल रे कौन एते स्थिति खराब जे गुरुतर रोगी को भी बेड मिलूनी। मु लास्ट 16 तारीख रू मु कांटेक्ट करूची दिल्ली विभिन्न हॉस्पिटल को आमर चेन्नई ओडिया एसोसिएशन जो सब सेक्रेटरी अच्छा रिलेटिव जड़े मत फोन करते दिल्ली रे जड़े पेसेंट अच्छा एडमिट करिया विभिन्न हॉस्पिटल कांटेक्ट कर लास्ट 16 तारीख रू माने हॉस्पिटल बेड मिले बहुत मुश्किल हो जाए। काली आमको फोन आज पहर फोन आसी जो 18 तारीख में पहुंचला सका बेड दरकार विभिन्न हॉस्पिटल बेड नहीं जो अच्छी भी क्या प्लाज्मा दरकार प्लाज्मा भी मिल पार ना इंजेक्शन भी मिलूना क्या वेंटिलेटर में फोन आसी वेंटिलेटर अवेलेबल हो पार ना। तो श्रीयुत धल जेहेतु आप दिल्ली ओडिया महामंचर निर्देशक अच्छा दैनिक पाखापाखि आपन को एमती कंप्लेन केते आसुची ओडिया केमती अवस्था रे अछंती सेठी 30-40 रु ऊर्ध्व कंप्लेन फोन आसुची मेसेज आसुची प्लाज्मा दरकार एठी इंजेक्शन दरकार एठी बीमार पड़ते कौटी बेड अच्छी जब कहतु आम भी चेष्टा करूँ विभिन्न डॉक्टर जी अच्छा से कंटाक्ट करूँ आम रेजिडेंट कमिशनर को आज भी फोन करते काली भी मु फोन करके जनई आमको ये गोटे वेंटिलेटर कौटी साहाय्य करूँ मैंने आम विभिन्न प्रकार साहाय्य खोजुच किंतु साहाय्य मिल पारुनी लोक आज देखो जमी बुली बुली विभिन्न ओडिया लोक सहायता खोजुंट किंतु मिल पारुनी कोरोना काल रे एवं ये घटना जहाँ आज घटी जाइए ये बेस दुखद एवं अभावनीय। धन्यवाद श्रीयुत धल आम सहित अधिक आलोचना कर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबारु प्रशासन चिंता बढ़ी संक्रमण उपरे काबू पाइबा पई मासक पई 144 धारा लागू कराहेबो। 22 एप्रिल रु मे 21 तारिख पर्यंत सारा राज्य में 144 धारा लागू हेबो बोली राज्य गृह विभाग पक्षरु घोषणा करा जायछि। बुलेटिन को एट रखुछु नमस्कार।